Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So अभी तक हम सारे सर्किट में V और I के बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करें वो काम कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं पावर के बारे में। So today we will discuss power and power factor. So power in AC. तो कोई भी सर्किट हो, उस सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पे पावर इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज वी आई। और अब AC में हम मान लेते हैं कि जैसे V है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट I इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। जैसे अगर हम प्योर कैपेसिटिव की बात करें तो फाई यहाँ पर पाई बाई टू हो जाएगा। प्योर इंडक्टिव की बात करें तो फाइव माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। रजिस्टर की बात करें तो ज़ीरो हो जाएगा। और कईयों में टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर, कईयों में टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एंड जो भी फाई होगा कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा वी और आई के बीच में। सो फाई इज हियर बेसिकली फेज डिफरेंस। ओके, बहुत ही आसान है। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज वी आई, so instantaneous power P equal to V naught sin omega t into I naught sin omega t plus phi. Okay, so अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, दिस इज V naught I naught इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको ओपन कर लेते हैं। अंदर हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ओके, so power equal to V naught I naught sin square omega t cos phi plus V naught I naught sin omega t cos omega t sin phi। अब देखो यहाँ पर फाई जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये cos फाई और यहाँ पर ये sin फाई, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। फाई इज फेज डिफरेंस और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हम यहाँ पर सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर नहीं बल्कि हम यूज करेंगे एवरेज पावर। और एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? एवरेज पावर यहाँ पे देखो, पावर टाइम का फंक्शन है। सो पी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और एवरेज पावर चाहे आप हाफ साइकिल के लिए निकालें या फिर फुल साइकिल के लिए निकालें, वो सेम आएगी। तो आप इसको फुल साइकिल के लिए निकालें, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक। ओके, चलिए तो पी डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं और फुल साइकिल के लिए हम यहाँ पर पावर फाइंड करते हैं। सो पी एवरेज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, पहले में कॉस फाई बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 to 2 पाई बाय ओमेगा तक डिवाइडेड बाय डी टी 0 to 2 पाई बाय ओमेगा, प्लस दूसरे में साइन फाई बाहर आ जाएगा और ये देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ
साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं साइन 2 ओमेगा टी लिख लेता हूँ और टू इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ओके, अपॉन ओके। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको राइट वाले को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये साइन 5/2 साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी एंड डिवाइड में हो जाएगा 2 ओमेगा और लिमिट 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। माइनस साइन को आप बाहर ले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे इंटीग्रेशन डी टी का टी और लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, सो दिस क्वांटिटी होल क्वांटिटी सपोज सी इंटू कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0. Cos 2 pi is 1 and cos 0 is also 1. So 1 minus 1, this term vanishes. तो ये राइट वाली टर्म तो हो गई खत्म, ठीक है। चाहे आप फुल साइकिल के लिए निकालें चाहे आप हाफ साइकिल के लिए निकालें, ये तो खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं लेफ्ट वाली टर्म पे। सो एवरेज पावर P इक्वल टू कॉस 5 या फिर V नॉट आई नॉट कॉस 5, ये बाहर आ जाएंगे और अंदर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। सो बाई 2 बाहर और अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन और उसमें लिमिट पुट करने से 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, so this average power equal to V naught I naught cos phi by 2 और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और लिमिट पुट करने पर आएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0 माइनस cos 2 ओमेगा t का अगर आप 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक इंटीग्रेट करते हैं तो वो भी 0 आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो ये भी, और अपॉन में 2 पाई बाई ओमेगा। सो ये 2 पाई बाई ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा कैंसल्ड आउट। सो एवरेज पावर फॉर ए फुल साइकिल, आप हाफ साइकिल के लिए भी निकालें तो यहाँ पर पाई बाई ओमेगा आएगा, यहाँ पे भी पाई बाई ओमेगा आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और हाफ साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू भी क्या होगी 0। सो यहाँ से एवरेज पावर is equal to V naught I naught by 2 cos phi, ठीक है। अब इस एवरेज पावर को आप टाइम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी साइकिल वाले टाइम से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोटल पावर। जैसे आपसे पूछे एक साइकिल में कितना होगा, तो इंटू 2 पाई बाई ओमेगा टाइम मल्टीप्लाई कर दें उसमें, तो इतनी हीट जनरेट होगी उस सर्किट में या फिर इतनी एनर्जी वो डिलीवर करेगा। अब इसको हम कुछ और तरीके से लिखते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं V नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस 5। सो दिस इज पावर एवरेज V नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 कॉस 5। तो ये आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल सॉलिडली। तो एवरेज पावर किसका फंक्शन आया, एक तो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का, और उसके साथ साथ cos phi वेयर phi इज फेज डिफरेंस। तो किस पर डिपेंड करेगा, फेज डिफरेंस पे। तो इसको आप लिख सकते हैं V RMS I RMS इंटू कॉस ऑफ phi।
क्लियर है? सो ये एवरेज करंट फ्लो होगी। अब यहां पर जो cos फाई है, cos फाई को जाना जाता है एज ए पावर फैक्टर। cos फाई इज नॉन एज पावर फैक्टर। ओके, और ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस है v और I के बीच में। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लेना है आपको, सिर्फ फाई का मैग्नीट्यूड लेना है। आगे पीछे हो रही है, करंट आ गया या वोल्टेज आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको फाई यूज करना है जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब जैसे मैं सपोज हियर इज करंट I, वो I का मैग्नीट्यूड I नॉट, और इधर सपोज कहीं ना कहीं लेट्स से इस डायरेक्शन में है वोल्टेज V नॉट, बीच में एंगल है फाई। तो अब I नॉट के दो कंपोनेंट कर सकते हैं आप। इस डायरेक्शन में I नॉट का कंपोनेंट हो जाएगा I नॉट कॉस फाई, और इधर पावर एवरेज आप कितनी हो जाएगी? V नॉट I नॉट कॉस फाई बाई 2। ठीक है, और जो ये I नॉट साइन फाई है, जो इस V नॉट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है I नॉट साइन फाई, इसकी वजह से कोई पावर जनरेट नहीं होती, तो इसको कहते हैं वॉटलेस करंट। ओके, तो जो करंट कॉस का फैक्टर लेके जा रही है वो तो जनरेट करेगी हीट, बट जो साइन का फैक्टर लेके जा रही है वो कोई हीट जनरेट नहीं करेगी। तो अगर आपको सर्किट में कहीं पूछे कि व्हाट इज वॉटलेस करंट इन दिस सर्किट, तो दिस इज I नॉट साइन फाई। ओके, सो अब कुछ सर्किट जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्योरली रेजिस्टिव में। प्योरली रेजिस्टिव में फाई होती है, फेज डिफरेंस इज 0, सो cos फाई इज 1 पावर फैक्टर, और ये मैक्सिमम होता है, और पावर एवरेज इज V नॉट I नॉट बाई 2, या फिर V RMS इंटू I RMS। ठीक है, और V RMS को हम जानते हैं क्या होता है, IRZ इम्पिडेंस इंटू I RMS, सो I स्क्वायर RMS इंटू Z, और Z यहाँ पर कितना हो जाता है? R के बराबर, तो I RMS का स्क्वायर इंटू R। दूसरी कैपेसिटिव में फेज डिफरेंस फाई होता है आपका पाई बाई 2। प्योरली कैपेसिटिव हो चाहे प्योरली इंडक्टिव हो, दोनों में फेज डिफरेंस फाई का, तो पावर फैक्टर कॉस फाई बिकम्स 0, और पावर एवरेज कितनी होती है? 0। इसका मतलब कोई हीट जनरेट नहीं होती। ओके, सो इनमें जो भी करंट फ्लो होती है उनको कहते हैं हम वॉटलेस करंट। उसके बाद अगर हम बाकी सर्किट में देखें, जैसे अगर मैं RC सर्किट की बात करूं, RC सर्किट में हमने देखा था, जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है, ये, और इनका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा आया था, इधर करंट आई थी और इधर वोल्टेज है ना। तो इधर करंट का एम्पलीट्यूड या फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है
आई नॉट आर, तो इधर आई नॉट आर आया था और इधर आया था आई नॉट एक्स सी। तो नेट वोल्टेज इधर आता है और ये फेज डिफरेंस फाई होता है इसमें, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस फाई है, तो आप यहाँ पर कॉस फाई निकाल सकते हैं। कॉस फाई कितना होगा, कॉस फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आई नॉट आर अपॉन रूट ओवर आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। सो पावर फैक्टर आरसी सर्किट में आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और दूसरा, जैसे आप आर एल आर सर्किट की बात करें तो एल आर सर्किट में एल आर सर्किट में ये करंट की डायरेक्शन का फेज था और इधर पोटेंशियल डिफरेंस आई नॉट आर और इधर आ जाता है आपका आई नॉट एक्सएल। नेट पोटेंशियल एंगल इज फाई, तो यहाँ पर कॉस फाई हो जाएगा आपका आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ओके। और आरएलसी सर्किट में तो ये देखो, ये कॉस फाई की वैल्यू आपको अगर याद हो तो ये z की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस फाई इज आर बाई जेड। कॉस फाई किसके बराबर होता है, आर बाई जेड के, ओके। तो जिस सर्किट में आर जीरो है उसमें कॉस फाई जीरो रहेगा, जैसे प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट में। और जिसमें जेड आर के बराबर है, जैसे प्योरली रेजिस्टिव में, तो कॉस फाई वन हो जाता है। तो आरएलसी सर्किट में इस तरफ करंट आई नॉट आर और ऊपर या नीचे कहीं पर आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, तो इस डायरेक्शन में रहता है आपका नेट पोटेंशियल। तो हियर कॉस फाई इज आर अपॉन ओके। और इसमें भी अगर आपका एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है जब आप इम्पिडेंस की बात करते हैं, तो ये देखो नीचे ये z लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कॉस फाई किसके बराबर होता है, आर बाई जेड के। तब आपका z मिनिमम हो जाता है किसके बराबर, आर के बराबर, और कॉस फाई कितना हो जाता है, वन, ओके। तो ये हम किसी भी सर्किट में पावर निकालने का फंडा है। पावर आप एवरेज पावर इज वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव, और एवरेज पावर को आप मल्टीप्लाई कर लें टाइम से, और वो भी कौन सा टाइम, साइकिल वाले टाइम से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोटल पावर कंज्यूम्ड। अब ये तो आज का हमारा सेशन था, इसको हम यहीं विराम देते हैं। इसके बाद मैं इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप उनको भी देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, जूम पे लाइव क्लास पे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।